हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंट साइंस इकोलॉजी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट लेवल। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताने की कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा इकोसिस्टम। इसमें क्या है, जो भी फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म वो बायोटिक कंपोनेंट और जो अबायोटिक एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या फॉर्म करती हैं, डायनामिक सिस्टम। और इस डायनामिक सिस्टम को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है इसमें जो ये दोनों पॉइंट बताए थे कि ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक एनवायरनमेंट है, ये क्या होते हैं, लाइफ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप है, दो तरह के हैं। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो कि नेचुरली बने होते हैं और जो ये नेचुरल कंडीशन के अंडर ही एक खुद को क्या कहते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसमें जो इंसानों की जो इंटरफेरेंस है वो ज़्यादा नहीं होती। और जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हैबिटेट के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कौन से हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं। फिर आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक भी दो तरह के हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन। अब जो फ्रेश वाटर है वो भी आगे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, लोटिक और लेंटिक। लोटिक क्या है, रनिंग वाटर, जो पानी चलता रहता है। उसमें जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन सा है, स्प्रिंग है, जैसे स्ट्रीम है, रिवर है। और लेंटिक कौन से हैं, जो स्टिल वाटर है, यानी कि जिनका खड़ा पानी हो, यानी मूवमेंट ना होती हो वाटर में ज़्यादा। इसमें क्या कौन से इकोसिस्टम है, जैसे कि लेक है, पॉन्ड है, पूल्स हैं। जो मेराइन इकोसिस्टम में कौन से आते हैं, ओशियन है, सी है, एस्चुरी है। फिर आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कौन से होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए, जैसे कि क्रॉप फील्ड्स हैं, गार्डन्स हैं। फिर आता है जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो इकोसिस्टम है वो किससे बना होता है, दो मेजर कंपोनेंट से, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो जैसे इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो अमाउंट प्रेजेंट होता है वो क्या कर, वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो मटेरियल की साइकिल होती है एनवायरनमेंट में उसमें इन्वॉल्व होता है। और जो ये अमाउंट होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इकोसिस्टम में एक गिवन टाइम पे, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी। फिर आता है जो अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनऑर्गेनिक केमिकल का, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं बायोमास में या एनवायरनमेंट में, वो भी क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और जो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के साथ लिंक होता है। जो इकोसिस्टम के जो ये कंपोनेंट है बायोटिक और अबायोटिक, उनसे बायोकेमिकल स्ट्रक्चर लिंक्ड होते हैं, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। फिर है कि जो अबायोटिक कंपोनेंट और कौन सा है, क्लाइमेट। जो किसी भी जो कोई भी रीजन है, यानी कि कोई भी जगह है, उसका क्लाइमेट कैसा है, वो भी एक अबायोटिक कंपोनेंट है। फिर आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक यानी कि लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, जो ये ट्रोपिक स्ट्रक्चर होते हैं इकोसिस्टम में वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के बेसिस पर वो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। जैसे कि जो ट्रोपिक वो न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट के बेसिस पे कितने इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट बताए गए हैं, बायोटिक कंपोनेंट दो तरह के, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, लाइट एनर्जी की फिक्सेशन होती है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका यूज़ होता है, और जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं उनका, उनके जैसे कि उनका जो फॉर्मेशन होती है और ये ज़्यादा मात्रा में होती है एनवायरनमेंट में। जो अब ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स में ये प्रोसेसेस हैं जो ज़्यादा होती हैं। फिर आता जो कंपोनेंट है वो किससे बने होते हैं, मेनली ग्रीन प्लांट से और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। फिर क्या आता है, जो ये कुछ
दूरी तक, यानी कुछ देर तक क्या होता है, जो कीमोसिंथेटिक माइक्रोब्स हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। जो मेंबर होते हैं ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट के, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर आता है हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट की यूटिलाइजेशन होती है, रीअरेंजमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो उसकी डिकम्पोजिशन होती है। जो ये प्रोसेस ये कितने, ये ज़्यादा मात्रा में होती है ट्रोपिक कंपोनेंट, प्रीडोमिनेट होती है इनकी। जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट में, उन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर। क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर जो मैटर बनाते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उसे क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं। फिर आता है जो ये कंज्यूमर है, ये आगे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर में कौन से आते हैं, जो कि फूड चेन में प्रेजेंट होते हैं, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। जो हर्बीवोर्स है इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और जो सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर अगर प्रेजेंट हो तो वो कौन से होते हैं, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। फिर आता है माइक्रो कंज्यूमर। इसमें ये ज़्यादातर कौन से जाने जाते हैं, डिकम्पोजर्स। ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा मात्रा में, एक्टिनोमाइसीट्स प्रेजेंट होते हैं, फंगी होती है। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं डेड और लिविंग प्रोटोप्लाज्म के, उन्हें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इनके तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं उनकी। और जो डिकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है उसमें से कुछ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं उन्हें क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनके लिए अवेलेबल करते हैं। फिर आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ऑर्गेनिज्म का वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे फूड चेन में जो रिलेशनशिप होता है उसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाती है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड का बेसिस है वो कितने तरह का होता है, बायोमास के बेस पे भी होता है, एनर्जी के भी और नंबर के बेस पे भी। फिर जैसे कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, उन्हें ही देखा जाता है कि कहाँ पे कितना नंबर है ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि हम अपर लेवल्स पे जाते हैं तो क्या होता है, जो पिरामिड है उसमें वो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे पिरामिड में अपर लेवल पे जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर हैं वो लार्जर नंबर में होते हैं और पिरामिड के बॉटम में प्रेजेंट होती है। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें ये क्या होता है, अपराइट पिरामिड होता है। इसमें क्या बताते हैं, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो शो करते हैं, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से जो कंज्यूमर तक जो एनर्जी का फ्लो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में। फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में हर एक टॉपिक लेवल पे उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बायोमास वो क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म का वेट होता है उसे कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम दिखाया गया, पिरामिड ऑफ नंबर है, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर। ये अपराइट पिरामिड है। इसमें क्या होता है, वो कम होते चले जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर आता है एनर्जी पिरामिड। ऐसे ही एनर्जी पिरामिड में है, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से जो है वो आगे डिवाइड हुए हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इनमें क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो पहले क्या थी 100% थी, फिर ऐसे ही कम होती चली गई। फिर है जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो दो तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल और पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे जो बायोमास है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये अपराइट है और पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, उस वो है अपराइट नहीं है, ये डाउन बर्ड साइड है। फिर आता है इकोसिस्टम के फंक्शंस। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है वो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में होते हैं। फिर क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम में वो कैसी होती है और क्या होती है, जो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो पोर्शन है एनर्जी फिक्स हुई का, उसमें क्या होता है, जो ट्रॉपिक लेवल है वो ट्रॉपिक लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होता है। और जो ये पोर्शन जो मूव होता है इसे क्या कहते हैं, ये प्रोडक्शन कहते हैं।
फिर आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी फिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक जो फॉर्म है वो एज ए केमिकल एनर्जी उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जो ये फर्स्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज है, इसमें क्या होता है, जिस रेट पे जो एनर्जी एक्यूमुलेट होती है ग्रीन प्लांट्स में या प्रोड्यूसर में, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर आता है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितने तरह की होती है, दो तरह की, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे जो फूड वो फोटोसिंथेसिस होती है, यानी जो फूड फॉर्म होता है, बनाया जाता है, यानी कि फूड सोलर एनर्जी को ट्रैप करके, उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा किस में यूज हो जाता है, ग्रीन प्लांट्स की रेस्पायरेशन में, यानी कि सांस लेते वक्त यूज हो जाता है। फिर आता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाउंड होती है ऑर्गेनिक मैटर के साथ पर यूनिट एरिया ऑफ पर यूनिट टाइम से रेस्पिरेशन को हटा के, उसे क्या कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, जैसे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या करते हैं, जो एनर्जी लॉस हुई रेस्पिरेशन में उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या बचती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जिस रेट पे जो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस को, यानी एनर्जी जो फॉर्म करते हैं सब्सटेंस, उनको रीसिंथेसाइज करते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होते हैं, इस जो ट्रांसफर ऑफ मैटर है या एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म तक जब ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहते हैं, फूड चेन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फूड की फॉर्म में जो मैटर या एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे, उस सीरीज को क्या कहते हैं, फूड चेन। फूड चेन दो तरह की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रेटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, जो कि ग्रास से स्टार्ट होती है। जैसे जो ग्रास है इसमें वो क्या है, उनको ग्रेज कौन करते हैं, उनके ऊपर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि उन्हें खाते हैं एक तरह। ये जो हर्बीवोर्स हैं उनको कौन खाते हैं, कार्निवोर्स। ऐसे ऐसे क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है मैटर और एनर्जी का फूड की फॉर्म में। क्या होता है, जो इकोसिस्टम है उसमें जो है फूड चेन है ये सोलर रेडिएशन से डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रास ही हैं, वो क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन से ही अपना को ट्रैप करके फूड फॉर्म करते हैं। तो यानी कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हुई। और प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स। फिर उनको हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इकोसिस्टम की जो है फूड चेन का एग्जांपल है कि पहले क्या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको ये पॉन्ड इकोसिस्टम में है। जैसे कि जो फाइटोप्लैंक्टन उनको कौन खाते हैं, जो प्लैंक्टन, फिर उनको कौन खाते हैं, फिश खाते हैं। और जो फिर है एक और, जैसे कि जो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो बताया गया पूरे वो, उसमें क्या है, ग्रास को कौन खाता है, रैबिट खाता है, फिर रैबिट को कौन खाता है, फोक्स खाता है। ये किसका एग्जांपल है, ग्रेजिंग फूड चेन का। फिर आता है डेट्रिटस फूड चेन। इसमें क्या होता है, जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को कौन खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाया गया कि लीव्स हैं और डेड प्लांट हैं उनको सोइल माइट्स खाते हैं। फिर सोइल माइट्स को कौन खाते हैं, इंसेक्ट्स। और दूसरी जो चेन दिखाई गई उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है उसको प्रोटोजोआ खाते हैं, प्रोटोजोआ को रोटियोफोर्स खाते हैं। और जो ये डेट्रिटस फूड चेन है ये सोलर एनर्जी के ऊपर लेस डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि ये फूड चेन इसमें ये डायग्राम में दिखाई हुई है, फूड चेन है, डेट्रिटस फूड चेन है। फिर आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होती है, ये जो नेचुरल जो इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन के बीच में, यानी कि जो बहुत सारी फूड चेन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो वो क्या बनाते हैं, फूड वेब। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये बहुत सारी जो फूड चेन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखी हैं किसी न किसी टॉपिक लेवल पे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है और कमेंट करके भी बताना है कि कैसा लगा। थैंक यू ऑल।